यह कहानी पुराने समय के जापान की है। जापान में एक बौद्ध भिक्षु रहा करता था जो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का पहली बार पाली भाषा से जापानी भाषा में अनुवाद करवाना चाहता था, लेकिन यह भिक्षु काफ़ी गरीब था। ग्रंथों का अनुवाद करवाने के लिए उसके पास धन की कमी थी, अतः उसने ग्रंथों का पाली भाषा से जापानी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए 10 सालों तक भिक्षा मांगी। और जब 10 सालों तक भिक्षा मांगने के बाद उस भिक्षु ने मुश्किल से 10,000 रुपये इकट्ठा कर पाए, तब वह भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद करवाने के बारे में सोच विचार कर रहा था कि उसी दौरान उस इलाके में जहां वह रहता था वहां अकाल पड़ गया। उस इलाके में चारों ओर हाहाकार मच गया, पूरी तरीके से सूखा हो गया था, लोग खाने को तरस रहे थे। तब भिक्षु ने अकाल पीड़ितों की मदद करने के बारे में सोचा। उसने जो 10 साल में भिक्षा से 10,000 रुपये इकट्ठा किया था, उससे अकाल पीड़ितों की मदद करने का मन बना लिया। लेकिन उसके दूसरे भिक्षु मित्रों ने उसे समझाया कि नहीं, यह रुपये तुम्हें अकाल में नहीं देना चाहिए। लोग तो जीते मरते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। इन सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तब वह भिक्षु अपने मित्रों की बात सुनकर हंसने लगा और उसने 10,000 रुपये अकाल पीड़ितों की मदद के लिए दे दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब वह भिक्षु की उम्र लगभग 60 वर्ष की हो गई थी। उसने एक बार फिर ग्रंथों का अनुवाद कराने के लिए भिक्षा मांगने की शुरुआत की। इस बार भी उस भिक्षु को 10,000 रुपये इकट्ठा करने में 10 साल का समय लग गया। अब वह भिक्षु ग्रंथों का अनुवाद करवाने के लिए प्रकांड पंडितों को ढूंढ रहा था, लेकिन इस बार भी दुर्भाग्यवश उस इलाके में बाढ़ आ गई और वह भिक्षु पिछले बार की तरह इस बार भी 10,000 रुपये बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए देने के लिए तैयार हो गया। तभी उसकी सोच का भनक लगते ही उसके साथी उसके पास फिर से पहुंच गए और उसे समझाने लगे कि तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हारा जीवन भर का श्रम तो व्यर्थ हो जाएगा। बाढ़ तो यहाँ जापान में आती जाते रहती है, लोग यहाँ जीते मरते रहते हैं। इसी तरह अकाल भी आते जाती रहती है, लोग तो हमेशा मरते रहते हैं। ये सब तो होता ही रहता है। अगर ऐसे बार बार धन इकट्ठा करके इन कामों में लगा दोगे तो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद कभी भी नहीं हो पाएगा। तब अपने मित्रों की बातों को सुनकर वह भिक्षु एक बार फिर से हंसने लगा और उसने बोला कि मैं यह 10,000 रुपये बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ही दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। वह रुपये उसने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दे दिए। अब क्या था, वह भिक्षु बिल्कुल ही कंगाल हो गया था। अब वह भिक्षु काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका था। उसने अपनी उम्र के लगभग आखिरी समय में 10-12 साल फिर से भिक्षा मांगकर 10 से 15,000 रुपये इकट्ठा किए और इस बार अनुवाद का काम शुरू हो गया। जब पहली किताब अनुवादित हुई तब उसने अपनी पहली किताब में प्रथम संस्करण की जगह तृतीय संस्करण लिखवाया। तब यह देखकर उसके अन्य मित्र भिक्षुओं ने असमंजस में पूछा कि तुम पागल हो गए हो क्या, जो तुमने इस पुस्तक में तृतीय संस्करण लिखवाया है? अरे यह तो पहला ही संस्करण है। अगर यह तीसरा संस्करण है तो बताओ इससे पहले का 2 संस्करण कब छपा और वह कहाँ है? वो तो कभी प्रकाशित ही नहीं हुआ है। तब उन सभी भिक्षुओं की बात सुनकर वह बूढ़ा भिक्षु विनम्रतापूर्वक कहा कि साथियों, वो दोनों संस्करण भी निकले थे, लेकिन वो दोनों संस्करण निराकार थे, उसका कोई आकार ही नहीं था। पहला संस्करण उस वक्त निकला था जब यहाँ अकाल पड़ गया था और दूसरा संस्करण तब निकला था जब बाढ़ आ गया था। इन दोनों संस्करण में मैत्री का भाव ही नहीं था, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। इस तीसरे संस्करण में मैत्री का भाव है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, यहाँ तक कि इसे अंधे भी पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाले 2 संस्करण को केवल वही लोग पढ़ पाते जिनके पास मैत्री की आंखें होती। जीवन चारों ओर अत्यंत दुख और पीड़ा से भरा हुआ है और ऐसे में मैत्री के संस्करण, मैत्री की अभिव्यक्ति हमेशा प्रकट होती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए चुनना चाहिए कि उसकी मैत्री किन किन मार्गों से प्रकट और प्रवाहित होती है। इस कहानी में एक भिक्षु ने किस प्रकार से भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद करवाता है और निम्नलिखित परिस्थितियां आने के बाद भी जो भिक्षु ग्रंथों का अनुवाद करवा ही लेता है
वह भिक्षु हमेशा किसी न किसी से मैत्री का भाव रखता ही है। वह सबको मैत्री की भाव से ही देखता है।